एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज की इस वीडियो में मैं आप सभी को गणगौर पूजा में लगने वाली सभी सामग्री दिखाने वाली हूँ। गणगौर पूजा जो कि होली के अगले दिन से मतलब जिस दिन हम रंगों से होली खेलते हैं उस दिन से ये पूजा शुरू हो जाती है और चैत्र नवरात्रि के तीसरे दिन इसका आखिरी दिन होता है पूजा का। और आखिरी दिन जो होता है उस दिन बड़ी गणगौर तीज की पूजा की जाती है। तो देखिए, गणगौर तीज का जो व्रत पूजन है वो उत्तरी प्रांतों में तो मनाया ही जाता है, पर राजस्थान में और मध्य प्रदेश में इस व्रत पूजन का बहुत अधिक महत्व है। तो देखिए, आप चाहे किसी भी प्रांत या राज्य से हो, पर पूजा का जो सामान है वो लगभग यही रहेगा। तो चलिए अब हम पूजा की सामग्री को देख लेते हैं। तो सबसे पहले तो हमें देखिए मिट्टी या लकड़ी के ईसर जी और गणगौर माई चाहिए होते हैं। तो यहाँ पर मैंने मिट्टी से ईसर जी और गणगौर माई बनाए हुए हैं। तो आप यहाँ पर 5 का सेट भी बना सकते हैं या मार्केट से भी ये ला सकते हैं, ज़रूरी नहीं है कि आप घर पर ही बनाएं। और देखिए, यहाँ मेरी मूर्तियाँ इस प्रकार से बनी हुई हैं। अगर आपको बहुत अच्छी बनानी आती हैं तो आप घर पर भी बना सकते हैं, पहले से बनाकर इन्हें रख लें। मूर्तियाँ आप मिट्टी की या लकड़ी की किसी की भी ले सकते हैं। और इसके बाद देखिए, अब हमें बांस की टोकरी में सुहाग पिटारी निकालनी होती है। बांस का भी बहुत अधिक महत्व है इस पूजन में। तो यहाँ पर मैंने गणगौर माई के लिए 16 श्रृंगार का सामान निकाला हुआ है। और इसके बाद देखिए, अब हमें इस तरह से कुमकुम चाहिए। कुमकुम को आप घोल कर रख लें। और क्योंकि इनकी टिक्कियाँ देनी होती हैं हमें एक पेपर पर, कुमकुम, मेहंदी और काजल की, तो इस प्रकार से मेहंदी भी मैंने रख ली है। और इसके बाद काजल आप ले लें। काजल आप स्टिक वाला भी ले सकते हैं और इस तरह से डिब्बी वाला भी। और आप चाहें तो रोली और मेहंदी में ईयरबड्स भी डाल सकते हैं, इससे टिक्कियाँ जो हैं वो आसानी से लग जाती हैं। इसके साथ ही हमें मोली चाहिए होगी। और गणगौर माई के लिए यहाँ पर मैंने ओढ़नी ली है और ईसर जी के लिए पटका लिया है। आप इनकी जगह पर कोई भी प्लेन लाल, पीला या सफ़ेद या गुलाबी कपड़ा भी ले सकते हैं। इसके साथ ही एक शुद्ध देसी घी का दीपक हमें चाहिए होगा, तो उसे हम थाली में रख लेंगे। और गेहूं भी हमें ज़रूर से चाहिए होते हैं, क्योंकि गेहूं की कुड्डी पर ही हमें दीपक चासना होता है। और इसके साथ ही दक्षिणा, माचिस, धूप बत्ती, ये सब सामान भी आप थाली में रख लें। और इसके साथ ही देखिए, गुने हमें ज़रूर से बनाने होते हैं, क्योंकि इस पूजा में लास्ट दिन जो होता है उस दिन गुने का भोग लगाया जाता है, 16 गुने का। और ये गुने जो हैं वो आटे में मीठा डालकर बनाए जाते हैं। और अब तो बहुत सी जगह पर मैदा के भी गुने बनाए जाते हैं, पर बेसिकली इन्हें आटे का ही बनाया जाता है। और इसके साथ ही शीरा और पूड़ी का भोग भी बनाया जाता है, क्योंकि ये जिमाकर ही हम गणगौर माई की विदाई करते हैं। तो यहाँ पर मैंने शीरा पूड़ी भी बना लिया है। आप अगर चाहें तो और भी पकवान बना सकते हैं या बाजार की मिठाई भी भोग में लगा सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। इसके साथ ही हमें 1 लोटा शुद्ध जल चाहिए होगा। तांबे के लोटे में जल लिया है मैंने, आप पीतल के लोटे में भी ले सकते हैं। इसके साथ ही हमें देखिए फूल चाहिए होंगे। फूल हो ना हो, पर दूब घास हमें ज़रूर चाहिए, क्योंकि दूब घास का बहुत अधिक महत्व है। और गणगौर की जो पूजा होती है उसमें द्वार खुलवाने से लेके सूरज को अर्घ देने तक के गीत गाए जाते हैं। उसमें दूब लाने का गीत, टिक्की देने का गीत, जल पिलाने का गीत, कई सारे गीत होते हैं गणगौर के, और इन्हें गाते गाते ही पूजा की जाती है। अब इसके साथ ही छांटा देने के लिए हमें यहाँ एक कांसे का बर्तन चाहिए। यहाँ मैंने कांसे का कटोरा लिया है, आप इसकी जगह पर मिट्टी की सराई वगैरह भी ले सकते हैं। और इसके साथ साथ हमें ये 5 चीज़ें ज़रूर चाहिए जल में डालने के लिए। उसमें हल्दी की गांठ, सिक्का, सुपारी, चांदी का छल्ला, कौड़ी। और यहाँ मैंने नॉर्मली 1 रुपए का सिक्का लिया है, आप चाहें तो इसकी जगह पर चांदी का सिक्का भी ले सकते हैं। और छांटा देने के लिए कटोरे में जो हम जल तैयार करेंगे तो उसमें हमें डालने के लिए कच्चा दूध भी चाहिए होगा। तो थोड़ा सा यहाँ पर मैंने कच्चा दूध ले लिया है। कई जगह पर बिना दूध डाले खाली जल में ये 5 चीज़ें डालकर छांटा दिया जाता है, तो आपके यहाँ जैसा होता हो आप वैसा कर लें। इसके बाद हमें एक वाइट प्लेन चार्ट पेपर चाहिए होगा, क्योंकि इसी चार्ट पेपर पर हम टिक्कियाँ देंगे। और जिस तरह से लेडीज़ हैं, मतलब अगर ज़्यादा लेडीज़ हैं तो थोड़ा बड़ा चार्ट पेपर आप लें। और इसके साथ ही ये देखिए, सदा सुहागन या सदाबहार जो भी आप कहते हो, ये फूल अगर आपको मिल जाते हैं तो इन्हें ज़रूर रख लें। और छांटे वाले जल में इन्हें डाला जाता है। और इसके साथ अगर आप बायना निकालते हो सासू माँ के लिए, तो उसमें आप साड़ी, सूट जो भी आपकी सासू माँ पहनती हूँ वो निकाल लें, 16 श्रृंगार की सामग्री निकाल लें और थोड़ी दक्षिणा रख दें। और शीरा पूड़ी पर ये बायना निकाला जाता है, तो वो भी थोड़ा एक्स्ट्रा बनाएं आप।
तो इस तरह से ये वो टोटल सामग्री है जो गणगौर पूजा के लिए हमें चाहिए। तो उम्मीद करती हूँ इस वीडियो से आप सभी को हेल्प मिले। वीडियो अगर अच्छी लगे तो इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें